दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल सरकारी रोजगार डायरी में बहुत बहुत स्वागत है। आपका ये चैनल इंडिया के हर क्षेत्र की सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन व अपडेट से लेकर आता है। मेरा नाम हर्ष है। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ EESL की बड़ी भर्ती के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन व अपडेट्स आपको आगे भी लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ EESL की बड़ी भर्ती के बारे में। इस भर्ती के लिए मेल तथा फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इंडियन सिटीजन हैं तो इस भर्ती के लिए आप इंडिया में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ऑल इंडिया से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस भर्ती के लिए दोस्तों आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा जानकारों के साथ व्हाट्सएप तथा फेसबुक के माध्यम से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आइए बात कर लेते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन के बारे में। दोस्तों, ये भर्ती होनी जा रही है EESL में, यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड में। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की 12वीं पास या बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री या डिप्लोमा या MBA या CA। एज लिमिट होनी चाहिए इस भर्ती के लिए 27 साल या 30 साल या 37 साल। टोटल वैकेंसी है दोस्तों इसमें 235 वैकेंसी है। और जहाँ तक सैलरी की बात है तो आपका बेसिक पे होगा 20,500 से लेके 2 लाख तक। और इस भर्ती के लिए जहाँ तक फीस की बात है तो 500 रुपये से लेके 1,000 तक फीस आपको इस भर्ती के लिए पे करना है। और इस भर्ती की लास्ट डेट है एप्लीकेशन जमा कराने की 23 जून 2020। जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस की बात है दोस्तों, तो इस भर्ती में रिटन एग्ज़ाम होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा तथा इंटरव्यू होगा एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द पोजीशन। और जैसे बताया कि इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो दोस्तों, फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ले चलता हूँ। दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आप देखेंगे कि पहली जो भर्ती है, पहली पोजीशन का नाम है डिप्टी मैनेजर टेक्निकल। इसके लिए एज लिमिट 37 साल रखी गई है। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी। दूसरी पोजीशन का नाम है दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल, 37 साल तक की एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए कैंडिडेट की। तीसरी पोजीशन है इंजीनियरिंग टेक्निकल। इसके लिए भी दोस्तों एज लिमिट 30 साल रखी गई है। क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में। चौथे नंबर की पोजीशन है असिस्टेंट इंजीनियर टेक्निकल, 27 साल तक की एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बैचलर डिग्री। पांचवी पोजीशन का नाम है टेक्नीशियन, और इसमें एज लिमिट 30 साल रखी गई है। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की ITI। छठे नंबर की पोजीशन है डिप्टी मैनेजर फिनेंस की, 37 साल तक की एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए CA ICWA या MBA इन फिनेंस। सातवें नंबर की पोजीशन है ऑफिसर फिनेंस, 30 साल तक की एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए CA या ICWA या MBA फिनेंस में होनी चाहिए दोस्तों आपकी क्वालिफिकेशन। आठवें नंबर की पोजीशन है असिस्टेंट ऑफिसर फिनेंस, 27 साल तक की एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की MCOM। नाइन्थ नंबर की पोजीशन है असिस्टेंट फिनेंस, एज लिमिट 30 साल रखी गई है। BCom की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए दोस्तों कैंडिडेट की। 10वें नंबर की पोजीशन है डिप्टी मैनेजर सोशल, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस, 37 साल तक की एज लिमिट है। 11 नंबर की पोजीशन है दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर इंटरनेशनल बिजनेस, 37 साल तक की एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की ग्रेजुएट विथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। और 12वें नंबर की पोजीशन है ऑफिसर इंटरनेशनल बिजनेस, 30 साल तक की एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की ग्रेजुएट विथ पोस्ट ग्रेजुएशन। 13वें नंबर की वैकेंसी दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर CS, यानी कि कंपनी सेक्रेटरी, 37 साल तक की एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की ACS। 14 नंबर की वैकेंसी दोस्तों ऑफिसर CS की, 30 साल तक की एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की ACS। 15 नंबर की पोजीशन है दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर लीगल की, एज लिमिट 37 साल रखी गई है। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की LLB। 16 नंबर की पोजीशन है दोस्तों ऑफिसर HR की, 30 साल तक की एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की 2 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन HR। 17वें नंबर की पोजीशन है दोस्तों असिस्टेंट ऑफिसर HR की, एज लिमिट 27 साल रखी गई है। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की 2 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। और 18वें नंबर की पोजीशन है दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर IT की, 37 साल तक की एज लिमिट रखी गई है इस पोजीशन के लिए। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की BE या BTech इन कंप्यूटर साइंस या IT। 19वें नंबर की वैकेंसी दोस्तों इंजीनियर IT की, और इसमें एज लिमिट 30 साल रखी गई है। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की BE या BTech। और
20वें नंबर की पोजीशन है दोस्तों ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट्स की 30 साल तक की एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी। 21वें नंबर की पोजीशन है असिस्टेंट ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट्स 27 साल तक की एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी। 22वें नंबर की पोजीशन है असिस्टेंट मैनेजर पीआर की 37 साल तक की एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की ग्रेजुएट विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा इन जर्नलिज्म। 23वें नंबर की पोजीशन है दोस्तों ऑफिसर पीआर की 30 साल तक की एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की ग्रेजुएट विद पोस्ट ग्रेजुएट। 24वें नंबर की पोजीशन है दोस्तों असिस्टेंट ऑफिसर प्राइवेट सेक्रेटरी की 27 साल तक की एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। 25वें नंबर की वैकेंसी दोस्तों असिस्टेंट की जनरल डिपार्टमेंट की और इसमें 30 साल तक की एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की ग्रेजुएट। और 26वें नंबर की पोजीशन है दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर की 30 साल तक की एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की 12वीं पास और एमएस ऑफिस में काम करने का अनुभव होना चाहिए। दोस्तों इस भर्ती में जहाँ तक एज रिलैक्सेशन की बात है तो एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, एससी को 5 साल का, ओबीसी एनसीएल को 3 साल का तथा पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी मोर देन 40% के लिए 10 साल का है। और इससे रिलेटेड बाकी रूल्स पॉइंट नंबर 13 में दे रखे हैं। दोस्तों इस भर्ती के लिए जहाँ तक फीस की बात है तो यूआर कैंडिडेट के लिए दोस्तों 1000 रुपये फीस है तथा ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए 500 रुपये फीस है। और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी इंटरनल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग आउटसोर्स कैंडिडेट के लिए दोस्तों कोई भी फीस नहीं है। तो दोस्तों ये था इस भर्ती का शॉर्ट डिटेल। और फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए आपको वेबसाइट www.eeslindia.org पे जाके आप इस भर्ती का डिटेल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। और जहाँ तक लास्ट डेट की बात है तो 23 जून 2020 इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। तो दोस्तों ये था इस भर्ती का शॉर्ट डिटेल। और इन केस आप इस भर्ती में से किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जनरल कंडीशन तथा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद और समझने के बाद ये अप्लाई कीजिएगा दोस्तों। और ये अनिवार्य है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन व अपडेट्स आपको आगे भी लगातार मिलती रहे। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।